नमस्कार, मैं आर्यभट्ट स्टडी एप्लीकेशन की ओर से तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलक के आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है आयुष जी के टॉपिक नंबर 2। इसी को करंट अफेयर्स या फिर रिसेंट एडवांसेस इन आयुर्वेदा साइंस इस टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। आज के सेशन में हम गवर्नमेंट की अलग-अलग जो योजना है, जो अलग-अलग हेल्थ प्रोग्राम्स है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा विषय है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। यहाँ पर जो कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बोला जाएगा, वो आपको अंडरलाइन करना है, वो उसी तरीके से ज्यादातर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे प्रथम है फुल फॉर्म JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर आपको खास याद रखना है जननी तथा शिशु, ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। यहाँ पर महत्वपूर्ण है जननी तथा शिशु। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम ऑन 1st of June 2011। कई बार आपको ये कौन से साल में लॉन्च हुआ है ये भी प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म तथा कौन से साल में ये हुआ ऐसा कॉमन प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट दैट इज मोस्ट IMP, ये प्रश्न के तौर पे पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सामान्यतया पूछा जाता है, ये हमारा FAQ है। RBSK, इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। यहाँ पर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये आपको खास याद रखना है। ये किन किन चीजों के साथ संलग्न है इनके एजेंडा में? देयर आर टोटल 4 Ds। कौन से है? डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीजेज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। ये आपको पूछ सकते हैं, यहां पर आपको कोई भी एक डी हटा दे और उसकी जगह पे कोई एक और ऐड कर दे, या फिर निम्न में से RBSK का कौन सा हेतु नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। यहां पर और 2-3 हेतु ऐड कर दे, फिर आपको यहां से सही हेतु चुने, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके प्रश्न भी काफी सारे आज तक पूछे गए हैं। तो यहां पर सबसे प्रथम है वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर UIP, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वो कौन कौन सी है? तो इसमें प्रथम है BCG, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बैसिलस कालमेटग्यूरिन। किन के लिए दी जाती है? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड डिसेमिनेटेड TB एट बर्थ टाइम और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल फर्स्ट ईयर। इसका रूट कौन सा है? दैट इज गिवन एज इंट्राडर्मल इंजेक्शन, मोस्ट कॉमनली इन लेफ्ट अपर आर्म। ये आपको पूछा जा सकता है। दूसरी है OPV। OPV का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। It is given at birth, that is known as 0 dose, and 3 doses are given at 6, 10 and 14th of weeks। इसका एक बूस्टर डोज दिया जाता है, कब दिया जाता है? 16 से लेके 24 मंथ। 2 ड्रॉप के फॉर्म में ये दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की, ये इसका कैंपेनिंग है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, either at the birth time or as early as possible within 24 hours। इसके कुल अलग अलग 3 डोज दिए जाते हैं, 6th, 10th एंड 14th वीक। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है।
एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये प्रश्न पुरानी परीक्षा में पूछा गया था, इसको याद रखिए। इट इज अ कंबाइंड वैक्सीन। पेंटावेलेंट, यहां पर 5 अलग अलग रोगों का समावेश है। 5 पेंटा: डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। इसके कुल 3 डोज: 6वां सप्ताह, 10वां सप्ताह तथा 14वां सप्ताह। इसका रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर ऑन एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। नेक्स्ट है रोटावायरस वैक्सीन। इसी का दूसरा नाम है आरवीवी। रोटावायरस डायरिया के सामने ये प्रिवेंट करती है। इसका रूट एवं साइज जो है वो पूछी जाती है। 5 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वैक्सीन और 2.5 ml that is given orally. नेक्स्ट है पीसीवी। यहां पर आपको याद रखना है, पीसीवी जो है वो हम क्रिया शारीर में भी पढ़े थे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। लेकिन यहां पर पीसीवी का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। 2 इसके प्राइमरी डोज दिए जाते हैं 6th एंड 14th वीक ऑफ द एज, और इसका बूस्टर डोज दिया जाता है 9 to 12 मंथ ऑफ द एज। यहां पर आपको एक चीज खास पूछी जा सकती है, pentavalent vaccine and the PCV are given as 2 separate injections into opposite thigh। ये खास याद रखना है। नेक्स्ट है FIPV। फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। 2 फ्रैक्शनल डोज इसके दिए जाते हैं इंट्राडर्मल एट द एज ऑफ 6 एंड 40 वीक ऑफ एज। नेक्स्ट है मिजल्स। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। First dose of measles or MR vaccine is given at 9 completed months to 12 months. Second dose is given at 16 to 24th month. ये सब क्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है इन राइट अपर आर्म। नेक्स्ट है जेई। इट स्टैंड्स फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। इसके 2 डोज दिए जाते हैं। पहला जो डोज है वो 9 कंप्लीटेड मंथ पे दिया जाता है, दूसरा जो है वो 12 कंप्लीटेड मंथ पे, मतलब 9 to 12 फर्स्ट, सेकेंड डोज 16 to 24। नेक्स्ट है डीपीटी बूस्टर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये पूछा गया है। इट इज अ कंबाइंड वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया, टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस। डीपीटी नाम याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको बॉक्स तथा स्टार कर दीजिए। ये हमारा एफएक्यू है, ये पूछा जाता है। First booster is given as an intramuscular injection in anterolateral side of the mid thigh in the left leg। जबकि जो दूसरा बूस्टर है वो दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट है टिटेनस एंड एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन। First is given early in the pregnancy as a first dose, and 4 weeks after second dose of TD is given। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है इन अपर आर्म।
नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। ये प्रश्न के तौर पे पूछा गया है, ये 2021-22 वाले एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न के तौर पे ये पूछा गया है, मिशन इंद्रधनुष। इसी का दूसरा नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये क्यों किया गया था? टू स्ट्रेंथन एंड री एनर्जाइज द प्रोग्राम एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has launched मिशन इंद्रधनुष। कब लॉन्च किया था? दिसंबर 2014, 2014। इसके बाद क्या आया? IMI-1, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये कब लॉन्च हुआ? अक्टूबर 8, 2017। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, क्रमशः ये इसका तीसरा वर्जन हम कह सकते हैं। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में ये आया। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, ये आपको खास याद रखना है, ये आपका एफएक्यू है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म JSY, दैट इज जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है फुल फॉर्म PMSMA का, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये किन चीज के साथ संलग्न है? एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन their सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है NSSK, इसका फुल फॉर्म नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSSK। मिशन परिवार विकास कब हुआ था? इन 2016, मिशन परिवार विकास। आगे का टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड। तो इसमें सबसे प्रथम है मां प्रोग्राम, MAA। इसका फुल फॉर्म क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। दूसरा यहां पर फुल फॉर्म पूछा जाता है NPPCF, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लूरोसिस। यहां पर आखिरी में जो CF है, दैट इज कंट्रोल ऑफ फ्लूरोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। ये प्रश्न के तौर पे पूछा गया है, ये FAQ है, ये पूछा जाता है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। In 1970, the National Prophylaxis Program against nutritional blindness was initiated. Under this scheme, all children between ages of 1 and 3 years were to be administered 2 lakh international unit of vitamin A orally once in a 6 month. Once in a 6 month. Next है communicable diseases। इनके साथ रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है, तो उसमें सबसे पहले IDSP, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोग्राम, NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक इसी तरीके से नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल। ये फुल फॉर्म यहां पे पूछे जाते हैं आपको। NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP was launched in 1992। 1992। इसके बाद है पल्स पोलियो 1995 में। WHO on 24th of February 2012 removed India from the list of countries with active endemic wild polio virus transmission। मतलब WHO ने ये जाहिर कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ? ऑन द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28th of July 2018।
It aims to ending the viral hepatitis by 2030. नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसमें प्रथम है एनटीसीपी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टी स्टैंड्स फॉर टोबैको। इसके बाद वाला जो है वो एफएक्यू है, ये पूछा गया प्रश्न है एनपीसीडीसीएस, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये मोस्ट आईएमपी है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, एनपीसीडीसीएस, ये मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 was passed on 7th April 2017 and came into force from July 7, 2018. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में हुआ, ये पीपीपी मोड में हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक इसी तरीके से बर्न इंजरीज के लिए प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज। नेक्स्ट है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स। इसमें प्रथम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत और हेल्दी इंडिया इज अ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एज ए पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्यों किया गया? इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आयुष्मान भारत एडॉप्ट्स अ कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। इसमें दो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, कौन कौन से है? इसका प्रथम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये आईएमपी है, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। द स्कीम वॉज अप्रूव्ड इन मार्च 2006। लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन, द नेशनल हेल्थ मिशन हैज टू सब मिशन, यहां पर दो इनके सब डिवीजन है। इसका प्रथम विभाग है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एक छोटे गांव कस्बों में, दूसरा जो है वो बड़े जिले में। इफेक्टेड फ्रॉम 1st April 2017 टू 31st of March 2020। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एडीएचएम, प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2021 में यह लॉन्च किया इन द प्रेजेंस ऑफ श्री मनसुख भाई मांडविया। The Ayushman Bharat digital mission was piloted successfully for 1 year in the 6 union territories. चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में ये ऑलरेडी किया गया, उसके बाद वो लॉन्च किया। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25th of October 2021। आगे कुछ इनके रिलेटेड विशेष स्थितियां, विशेष एफएक्यू। इसमें प्रथम है आयुष्मान भारत योजना, इसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके बारे में आपको प्रश्न खास पूछ सकते हैं। ये इसका सिंबल है। कई बार आपको इमेज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। 2021 में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था इमेज रिलेटेड। तो ये इमेज को आप ध्यान में रख लीजिए, सिंबल को आप ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। It was launched in 2014 to promote cleanliness and sanitation across the country. इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल भी खास ध्यान से देख लीजिए। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये इसकी टैगलाइन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। This scheme was launched in 2015 to address the issue of the declining child sex ratio and promote the education of girls. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ये इसका सिंबल है। कुछ स्कीम तथा उसकी लॉन्चिंग डेट। तो इसमें प्रथम है आयुष्मान सहकार स्कीम। ये 19 अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई। PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्करण अभियान, 2018 सितंबर में ये लॉन्च हुई। मिशन कोविड सुरक्षा 29 नवंबर 2020 में लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री तथा उनके साथ संलग्न स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कौन कौन सी स्कीम जुड़ी हुई है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके साथ संलग्न स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय पोषण माह। ये खास याद रखिए आखिरी दोनों चीजें। इसी के ऊपर अभी हमारी चर्चा है। प्रोग्राम नेम क्या है? पोषण अभियान। किनके साथ जुड़ा हुआ है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। लॉन्चिंग डेट 8 मार्च 2018। इसकी टारगेट पॉपुलेशन है 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स तथा एडोलेसेंट गर्ल्स। पोषण अभियान 2.0, इट वाज लॉन्च्ड इन 2022। जो प्रथम जा संस्करण था उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए ये दूसरा लॉन्च किया गया। यहां पर एक चीज खास है, यहां पर आयुष का इंटीग्रेशन है। पोषण 2.0 incorporates practices from India's traditional medicine, आयुष, to promote overall wellness and immunity among the beneficiaries। तो ये खास है पोषण अभियान 2.0। The program promotes a wider variety of nutritious food in diets and encourage the use of millets। अंडरलाइन कर दीजिए मिलेट्स। पोषण माह 2018 से सितंबर महीना जो है उसको पोषण माह के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। पोषण माह कौन सा है? सितंबर। आयुष जीके सेशन नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।